हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हैंगमैन एंड रीबर्थ। और देखिए, हैंगमैन का कार्ड कहीं स्टक एनर्जीज की बात करता है और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे लिटरली कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई इस सिचुएशन में अटक गए हैं, ना तो आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग सकता है कि भाई हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं। तो देखिए, इन सब चीज़ों को सुन के आप डरे ना, क्योंकि सबसे पहली बात, ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं, इक्का दुक्का लोगों के लिए बात अलग है। और दूसरी बात देखिए, टैरो गाइडेंस के लिए होता है, तो इस रीडिंग से गाइडेंस लेके किसी लेवल तक आप चीज़ों को बेटर भी कर सकते हैं। तो देखिए, फिर से स्पेसिफिकली हैंगमैन के कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है कि कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस इस वीक आपको करने पड़ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप विलिंगली ही ये एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। जो भी आप अब तक कर रहे थे उसको करने का तरीका, स्टाइल आप डिफरेंट कर सकते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि आप डिफरेंट नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं, डिफरेंट तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और देखिए, जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए हैंगमैन का कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि थोड़ा सा अपना परसेप्शन हर चीज़ को डील करने का बदलें, डिफरेंट एंगल से, अगेन डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देखें, समझें और करें। एंड देखिए, यहाँ पे स्टक एनर्जी सबके लिए डिफ़र कर सकती हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन हैंगमैन के नीचे रीबर्थ का कार्ड कहता है कि एंडिंग और बिगनिंग को लेकर एक स्टक एनर्जीज रह रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को आप एंड करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को आप शुरू करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे कोई चीज़ एंड हुई, आप फिर से उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड एक स्टक एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, रिवर्स एंड एडवेंचर। और देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी कहीं मूवमेंट, शिफ्ट, स्पीड की बात करता है और इस वीक ये कार्ड आप लोगों के लिए रिवर्स है। तो कहीं पर्सनल फ्रंट में भी चीज़ें उस डायरेक्शन में जाती हुई नहीं दिख रही हैं जिस डायरेक्शन में आप चाह रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि पर्सनल फ्रंट में भी किसी लेवल पे एक स्टक एनर्जीज़ हैं जहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही है, शिफ्ट नहीं हो रही है। और कहीं हो सकता है इसी वजह से किसी लेवल पे आप अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है डेस्टिनी आपका साथ नहीं दे रही है, किस्मत आपको फेवर नहीं कर रही है। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें मूवमेंट को लेकर इश्यूज हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं और आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। तो देखिए, जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सिंपली द व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स का कार्ड कहता है मूवमेंट, शिफ्ट से रिलेटेड, आगे बढ़ने से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले इस वीक रह रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए एडवेंचर का कार्ड कहता है
कि कुछ कैलकुलेटेड रिस्क मन ही मन आप लेना चाह रहे हैं। हो सकता है पीछे किसी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल भी आप ब्लैंक फील कर रहे थे। एक डार्कनेस सी आपको दिख रही थी। एक आपको ऐसे लग रहा था कि कैसे आप चीज़ों को डील करें, कैसे आप आगे बढ़ें। और कहीं इस वीक एक लाइट, एक रोशनी आपको दिख रही है, एक डायरेक्शन आपको दिख रही है जिसकी तरफ आप बेबी स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, अगेन आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी द व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स का कार्ड कहता है इस आगे बढ़ने से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि कैप्रिकॉर्न्स ये वीकली रीडिंग है और देखिए नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। और इस वीक जो भी एक्सटर्नली आपकी लाइफ में हो रहा है उसको लेके आप अपना इनर डायलॉग ठीक रखें, क्योंकि देखिए जब हमारी सेल्फ टॉक पॉजिटिव होती है, हमारा इनर डायलॉग खुद से बढ़िया होता है, तो सरफेस लेवल पे कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से ना भी चल रही हों वो हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाती हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है ब्लू मून और ये कार्ड कहता है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो देखिए हो सकता है कि पर्सनल, प्रोफेशनल या फिर दोनों में से भी किसी भी फ्रंट में कुछ चीज़ें आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको लग रहा है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए सबसे बड़ी रुकावट हमारे विशेस को अचीव करने के लिए सिर्फ एक यही थॉट होता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। और देखिए इम्पॉसिबल वर्ड को भी आप ब्रेक करें तो वो कहता है आई एम पॉसिबल। इन नटशेल एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जिस चीज़ को आप कंसीव कर पाएंगे, बिलीव कर पाएंगे, उसी को ही आप अचीव भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कार्ड भी आपको यही मैसेज दे रहा है कि हर चीज़ को आप पॉसिबल मानेंगे तो डेफिनेटली उसको अचीव कर पाएंगे। और जो इस वीक आपको इम्पॉसिबल लग रहा है उसमें भी आप विश्वास रखें कि उसको आप अचीव कर सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो ऑरेंज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे थर्सडे एंड संडे। तो ये था कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।